नमस्कार, मेरा नाम है कात्यायनी मिश्रा और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। हाल ही में मां कात्यायनी के मंदिर से शुरू हुई ये 150 किलोमीटर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के उस पहलू पर चर्चा करेंगे जिस पर कम ही बात हुई है, और वो है बागेश्वर बाबा की वजह से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा प्रभाव। 10 दिनों की इस यात्रा में बागेश्वर बाबा अपना सामाजिक समरसता और सनातन हिंदू एकता यात्रा का संकल्प ले चल पड़े थे। लगभग 3 लाख लोगों के साथ शुरू हुई ये यात्रा 3 राज्यों से होकर निकली, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और इन तीनों राज्यों के हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले के लोग इस यात्रा के साथ चल पड़े। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ इस धार्मिक माहौल की नहीं है, बल्कि उस आर्थिक तस्वीर की भी है जो उस यात्रा के साथ सामने आई है। बताया जा रहा है कि जब लाखों श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे तो इतनी भारी भीड़ देखकर लग रहा था कि एक लघु भारत, एक छोटा भारत वहां पहुंच गया हो। करीबन 4 दिनों तक वृंदावन के होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं यात्रा के दौरान पूरी तरह भरे रहे। कई स्थानों पर अतिरिक्त बिस्तर और अस्थायी व्यवस्थाएं भी करनी पड़ी। इससे स्थानीय होटल कारोबारियों की कमाई में उछाल देखने को मिला है। इसके बाद यात्रा में जगह जगह पर कई स्वयंसेवी संगठनों, बाबा अनिरुद्धाचार्य और स्थानीय निवासियों द्वारा भोजन सेवा और भंडारे किए गए, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला और व्यापारियों की राशन सामग्री की बिक्री भी बढ़ी। इसके साथ साथ चाय, फल, मिठाई दुकानदारों की भी बिक्री बढ़ी है। बाजार का माहौल ऐसा लग रहा था मानो कोई त्योहार चल रहा हो। यह यात्रा सिर्फ एक आध्यात्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि सामाजिक सहयोग का भी एक बड़ा उदाहरण बनी है। इसके बाद स्थानीय वाहन चालकों का कहना है कि उनकी कमाई सामान्य दिनों की तुलना में 2 से 3 गुनी ज्यादा थी, क्योंकि लोग लगातार इस यात्रा में अपने अपने शहरों से जुड़ते गए, तो बस स्टैंड और स्टेशन से परिवहन की भारी मांग बढ़ी रही। जिन जिन शहरों से यात्रा गुजरी, वहां पर रिक्शा चालकों और ड्राइवरों की कमाई आम दिनों से 2 से 3 ज्यादा गुनी बढ़ी थी। इसके बाद जब ये भव्य यात्रा वृंदावन पहुंची तो दृश्य देखने लायक था। प्रसादों की दुकान, पूजन सामग्री, कपड़े, मूर्ति, रुद्राक्ष जैसे धार्मिक सामान बेचने वालों को भी इस यात्रा में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। आपको बता दें, स्थानीय इलाकों की कई दुकानों में तो स्टॉक खत्म होने जैसी स्थिति बन गई थी। इसके बाद बागेश्वर बाबा की यात्रा में कदम से कदम मिलाकर करीबन 10 लाख लोग से ज्यादा शामिल हुए, पर 5-6 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस यात्रा को मोबाइल फोन से देख रहे थे। इस यात्रा को उन्होंने अपने घर बैठकर लाइव देखा, और इस यात्रा से पर्यटन को भी एक नई पहचान मिली है। वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों पर ऐसी यात्राएं न सिर्फ भीड़ लाती है, बल्कि शहर की पहचान, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन के भविष्य को भी मजबूत करती हैं। कई कारोबारियों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में आए लोग आगे भी परिवार या समूह लेकर लौटना चाहेंगे। कुल मिलाकर बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में देश में न सिर्फ धार्मिक माहौल को बढ़ावा दिया है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी नई दिशा और विकास के अवसर पैदा किए हैं। जब बागेश्वर बाबा की यात्रा में लाखों लोग एक साथ किसी शहर में पहुंचते हैं तो इससे आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक तीनों पहलुओं पर बड़ा असर पड़ता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड, छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें।